प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 17वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये योग दर्शन का दूसरा पाद, साधन पाद प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले जो सूत्रों की चर्चा की है वो समाधि पाद में आए हैं। समाधि पाद ज़्यादा ऊंचे स्तर के लोगों के लिए है, तो महर्षि ने पहले अपने स्तर के लोगों के लिए उपदेश दिया है, और दूसरा जो पाद है ये साधारण साधुओं के लिए है, इसलिए इसको साधन पाद बोला है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान 3 दिया इनको, क्रिया योग है, इनको क्रिया योग दिया। यानी एक तो बैठ करके हम ध्यान करते हैं, प्रातः सायं साधना करते हैं। एक व्यवहार काल में हमें 3 बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वैसे ये आगे भी आएंगी यम नियम में भी, उसमें तप भी आएगा, स्वाध्याय भी आएगा, ईश्वर प्रणिधान भी आएगा, लेकिन 3 को अलग से इसलिए दिया कि उन सब में भी, यम नियम में भी ये 3 विशेष हैं। सबसे पहले तो तप है। तप का अर्थ लोग लगाते हैं कि भाई गर्मी के जून के महीने में बाहर धूप में बैठ जाएं, चारों तरफ अग्नि जला लें और तपस्या कर रहे हैं, या सर्दी के महीने में पानी में खड़े हो जाएं, या एक टांग पर खड़े हो जाएं, या उल्टे लटक जाएं। इस प्रकार की तपस्या मानी जाती है। यहाँ ऐसा अभिप्रेत नहीं है। यहाँ तपस्या का अर्थ है तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहना, सुख दुख में, मान अपमान में, हानि लाभ में। ये जो द्वंद्व हैं इनमें एक समान भाव बना रहना। जैसा भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो चरित्र है जीवन का, वो इसका उदाहरण लेकर के हम चल सकते हैं। तो तप, स्वाध्याय, स्व अध्याय, अपना अध्ययन करना, अपने को समझना। जब हमारे अंदर कोई गलत विचार आता है, क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, तो हम अपने को भूल जाते हैं। हम उस लोभ के साथ एक रूप हो जाते हैं। यदि हम अपने को याद कर लें, हम समझ लेंगे हम क्या हैं, लोभ हमें क्यों आ रहा है, हम लोभ की वृत्ति को अलग होकर के देखें, तो ये स्वाध्याय है। अपने को समझना, अपने को देखना, अपने अंदर जो विकार हैं उनको समझना कि ये विकार हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आत्मा मना करती है झूठ बोलने से, लेकिन हम सुनते नहीं। तो हम अपना अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अपने को देख नहीं रहे हैं। अपने को देखें तो ये स्वाध्याय, इसका ये भी अर्थ है। और स्वाध्याय का एक अर्थ ये है पढ़ना, अध्ययन करना, वेदादि पुस्तकों का अध्ययन करना, सत्संग करना, ये भी स्वाध्याय है। और अपना भी अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब हम स्वाध्याय सत्संग करें, अपने को तभी समझ सकते हैं। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हम कहीं एकांत में कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम ये भाव बनाएं कि कोई नहीं देख रहा है। एक तो हम खुद ही हमारी आत्मा देख रही है, और आत्मा हमें कह भी रही है कि तुम इस काम को नहीं करो, और एक परमात्मा भी देख रहा है। तो परमात्मा को हम भूल जाते हैं। ये ईश्वर प्रणिधान है। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये क्रिया योग हैं। हमारा जो कर्म क्षेत्र है उसमें हम इन तीनों का ध्यान रखें। ये तीनों आगे भी आएंगी, लेकिन अलग से पहले ही सूत्र में, महर्षि पतंजलि साधन पाद के पहले ही सूत्र में इन तीनों का वर्णन करते हैं। और साधक के लिए इन तीनों तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का अपने जीवन में इनको लागू करने का, इन पर अपने जीवन चलाने का ये जो लक्ष्य है ये दिया है, ताकि उसका मन चंचल न हो, स्थिर न हो,
स्थिर न हो, और जब वो साधना करने के लिए बैठे तो उसकी मन की जो एकाग्रता है उसको बनाने में आसानी रहे। ऐसा ही सूत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते।